हेलो बच्चों, ये है आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ रे ऑप्टिक्स का। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम उसी के आगे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं हूँ तामेश्वर साहू और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम प्लेन मिरर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि a boy of height h is standing in front of a plane mirror to find out the minimum length of mirror required to see the full image of boy। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कि एक लड़का है एच हाइट का, वो एक मिरर के सामने खड़ा है और उसको अपना जो है कंप्लीट इमेज देखना है। तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन को मिटा देता हूं ताकि आंसर समझ में आए। ये एक लड़का है और ये एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लड़का का ये हेड हो गया, समझ लो। इसको नाम दे देते हैं ए। यहाँ कहीं इसका आंख होगा, इसको नाम दे देते हैं बी। और यहाँ कहीं इसका फुट होगा, इसको पॉइंट दे देते हैं सी। ठीक है, अब देखो इसका इमेज कैसे बनेगा इस लड़के का। सपोज ये जो है डी डिस्टेंस पर है मिरर से, तो इसका इमेज मिरर पर डी डिस्टेंस पर ही इसका इमेज बनेगा। तो इस ए पॉइंट का इतने ही डिस्टेंस पर इधर इमेज बन जाएगा। वैसे ही बी पॉइंट का यहां पर इमेज बना लो, तो इसका सेम हाइट का यहां पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग ए डैश, और यहां से जो आ रहा है उसको नाम दे देते हैं बी डैश, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं सी डैश। ठीक है, ये उस लड़के का इमेज है। ये एच हाइट है लड़के का, तो एच हाइट का ही इमेज बन जाएगा सेम डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर ही। अब अगर इस लड़के को इस मिरर में अपना कंप्लीट इमेज देखना है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका इमेज इसके आंख में बनना चाहिए, और इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इमेज का, वो इसके आंख में पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक रे इसके आंखों में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रे यहां से नहीं आ रहा हो। एक्चुअल में अगर इसको देखेंगे तो ये रे यहां से आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इमेज है इस पॉइंट, इसको देखने के लिए यहां से एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये रे यहां से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये रे यहां से आ रहा होगा।
इस पॉइंट से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पर बनेगा। अब यहां पर कुछ कुछ जियोमेट्री खेलते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को यहां से मिला देते हैं, बी पॉइंट को बी डैश से, ठीक है। और नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को मान लो P, इसको मान लो Q और इसको मान लो R, PQR, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो ऊपर में जो ट्राइंगल दिख रहा है उसको देखते हैं। ये ट्राइंगल है हमारा A डैश B डैश और ये B है, और यहां पर बीच में पार्टीशन है, ये पॉइंट है P और ये है Q, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस कितना था D और ये डिस्टेंस भी कितना है D, तो ये D है और ये भी D है, ठीक। अब ये वाला लाइन पता नहीं है तो इसको सपोज मान लेते हैं X, तो ये कितना है X, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल A डैश B और B डैश और ये छोटा वाला ट्राइंगल PQB, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स है, देखो इनमें एक एंगल तो कॉमन है और दूसरा एंगल इसमें 90 है और इसमें भी 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन PQ इज इक्वल टू B डैश अपॉन BQ। अब A डैश B डैश पता नहीं है क्या है, तो A डैश B डैश PQ क्या है, देखो PQ को X माना है तो यहां पर X रख दो। B डैश क्या है, 2D के इक्वल है और BQ कितना है, D के इक्वल है। तो यहां से हमारा A डैश B डैश क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश B डैश आ गया हमारा 2x, मतलब कि ये वाला जो लेंथ है वो आ गया हमारा 2x, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं ये वाला ट्राइंगल B डैश C डैश। ये पॉइंट है हमारा B, ये है B डैश और ये है C डैश। यहां पर बीच से ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहां पर इस वाले लेंथ को मान लेते हैं y, ये जो बीच वाला जो लेंथ है हमारा इसको मान लेते हैं y, इसमें ये D है और ये D है। अब यहां पर ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, तो यहां पर देखो फिर से दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल B डैश C डैश और BQR, तो ये आपस में सिमिलर है। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं, B डैश C डैश अपॉन QR इज इक्वल टू B डैश अपॉन BQ, तो B डैश C डैश अपॉन QR इज इक्वल टू B डैश अपॉन में BQ। तो B डैश C डैश निकालना ये क्या है, और QR हम लोगों ने माना है y, और B डैश जो है वो 2D के इक्वल है और BQ जो है वो D के इक्वल है, तो यहां से B डैश C डैश हमारा आ जाएगा 2y, ठीक है। मतलब कि ये आ गया हमारा 2y के इक्वल। समझ में आया इतना। अब देखो यहां पर जो हाइट ऑफ बॉय है, ये हाइट ऑफ जो बॉय है वही हाइट ऑफ इमेज के इक्वल है, तो यहां पर हाइट ऑफ बॉय जो है वो किसके इक्वल है, AC के, और AC किसके इक्वल है, A डैश C डैश के। यहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है 2x प्लस 2y,
ये हमारा इक्वल होना चाहिए h के। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h, मतलब कि x प्लस y, यहां से ये देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हम अगर लेंथ ऑफ मिरर देखें, जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर है रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम कितना लेंथ का मिरर चाहिए हमको, x प्लस वाई। और यहां से देखो x प्लस वाई कितना आ रहा है, h/2। तो ये कितना आ गया, h/2। तो उस लड़के को अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो मिरर का हाइट चाहिए, जो लेंथ चाहिए, वो है h/2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy is standing midway between a mirror and a wall of length h to see the complete image of wall. Find the minimum length of mirror required। ठीक है, यहां पर एक लड़का जो है वो मिरर के सामने खड़ा है और उसके पीछे में एक वॉल है h हाइट का। अब उस वॉल को उसको देखना है, तो मिनिमम मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मिरर है, ठीक है, और यहां पर एक वॉल है h हाइट का, ये वॉल है h हाइट का। ठीक है, और यहां कहीं पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको इस वॉल का कंप्लीट इमेज मिरर में देखने के लिए मिनिमम मिरर का कितना लेंथ होना चाहिए वो बताना है। तो सपोज इस वॉल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो लड़का है मिरर और वॉल के बीच में खड़ा है, तो अगर ये डिस्टेंस डी हुआ तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, डी। अब इस मिरर का, इस वॉल का हम लोग इमेज बना देते हैं मिरर में, तो इसका इमेज यहां कहीं आ जाएगा सेम हाइट का। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, 2d। ठीक है, अब इसको अगर इस लड़के को इसका इमेज देखना है ए डैश बी डैश, तो उसको ये वाला पॉइंट दिखना चाहिए और ये जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये दिखना चाहिए। तो यहां से एक रे ले आओ, ठीक है, जो इसकी आंख में आए, लेकिन ये एक्चुअल में कहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली एक रे यहां से ले आओ, इसके नीचे बॉटम पॉइंट से, लेकिन एक्चुअल में ये रे कहां से आ रहा होगा, यहां से। ठीक है,
तो इस तरह से इसको ये इमेज देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लो। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज सी मान लेता हूं और इसको मान लेते हैं सी डैश। ये इसका इमेज नहीं है, ये तो इसका इमेज है, बस नेमिंग कर रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, PQR। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, A डैश C डैश C, ये है P और ये है Q। यहां पर जो CQ का डिस्टेंस है वो है D और QC डैश का जो डिस्टेंस है वो है 2D और ये जो PQ है इसको सपोज मान लेते हैं X। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर से यहां पर दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये क्या हो जाएगा, A डैश C डैश अपॉन में PQ इज इक्वल टू C डैश अपॉन में CQ। तो A डैश C डैश निकालना है, PQ का जो डिस्टेंस हमने माना है X है और C डैश जो है हमारा ये है D प्लस 2D मतलब कि 3D और CQ जो है वो है D, ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश C डैश जो है हमारा आ जाएगा 3x, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस आ गया ये आ गया 3x। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे वाला ट्राइंगल देखो BC डैश C। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है B, ये है C डैश और ये है C और यहाँ पर जो है वो है ये है Q और ये वाला जो पॉइंट है ये है R। अब यहाँ पर जो ये वाला लेंथ है वो है 2D और ये है हमारा D और इसको सपोज मान लेते हैं Y। तो यहाँ पर फिर से देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल C डैश D और ये छोटा वाला ट्राइंगल CQR, ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये हो जाएगा BC डैश अपॉन में RQ इज इक्वल टू C डैश अपॉन में CQ। तो BC डैश निकालना है, RQ को हमने Y माना है, C डैश ये हो जाएगा 3D के इक्वल और जो CQ है वो आ जाएगा D के इक्वल। ठीक है, अब यहां पर फिर से देखो जो BC डैश है ये हमारा आ जाएगा 3y के इक्वल, ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो लेंथ आ गया ये आ गया 3y। ठीक है, यहां तक समझ में है, बहुत ही आसान है, जैसा पहले किए थे वैसे ही था। अब यहां पर देखो जो हाइट ऑफ वॉल है वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ वॉल, ये कितना है, हाइट ऑफ वॉल AB के इक्वल है और ये उसके इमेज के इक्वल भी होगा, A डैश B डैश के। यहां पर सेम नेमिंग हो गया, B डैश देना चाहिए था इसको। ठीक है, A डैश B डैश के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हम लोग अगर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर देखें
तो ये हमने माना था x और इसको हमने माना था y। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, अगर इसकी बात करें तो ये कितना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई यहां से देखो कितना आ जाएगा h/3। तो यहां पर मिनिमम लेंथ ऑफ जो मिरर है वो आ रहा है हमारा h/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फील्ड ऑफ व्यू पर बेस्ड है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है वो देखते हैं पहले तो। सपोज ये मिरर है और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कि L डिस्टेंस पर। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमको जो रे लेना है वो इस मिरर के सबसे जो कोर पे ले सकते हैं वहां पे रे गिराना है। ठीक है, तो एक रे ऐसे ले लेते हैं, दूसरा रे ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पीछे पर इसका इमेज बनेगा आई पर। तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। यहां से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर किसी का आंख है तो वो इसको देख सकता है। अगर ये पास आते जाएगा तो फील्ड ऑफ व्यू कम होते जाएगा और दूर जाते जाएगा तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये है फील्ड ऑफ व्यू। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मिरर है और उसके सामने एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट सोर्स एस रखा गया है। ये एक लाइट सोर्स है। ठीक है, और इस मिरर से टू एल डिस्टेंस पर एक आदमी है। ये एक लड़का है। ये लड़का जो है मिरर से 2L डिस्टेंस पर इस मिरर के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है। ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये मैक्सिमम किस लेंथ तक ये जो पॉइंट सोर्स है इसका इमेज देख सकता है। ठीक है, सपोज यहां पर एक मिरर है। ठीक है, और मिरर पर सपोज इस व्हाइट बोर्ड का इमेज बन रहा है और मैं यहां से अगर चलूं तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही इस ये जो पीछे जो मेरे बोर्ड है उसका इमेज को देख सकता हूं। मिरर दिखाई देगा लेकिन उसका जो इमेज है वो दिखाई नहीं देगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, तो वही चीज यहां पर पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम जो लेंथ होगा, ये कितना मैक्सिमम लेंथ होगा जहां तक वो इस पॉइंट सोर्स के इमेज को देख सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट सोर्स का इमेज बना लेते हैं। एच डैश नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखो
मैक्सिमम हमको एक्सटेंड लेना है यहाँ पर, ठीक। तो ये रे ऐसे चले जाएगा और ये जो रे है ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो यही रेंज है जहां तक वो इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। इस लाइट का रे यहां से इंसिडेंट हुआ होगा, सिमिलरली यहां पर से इंसिडेंट हुआ होगा। तो ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। तो हमको ये लेंथ निकालना है, ये पूरा का पूरा लेंथ ये निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही यहां पर भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। और मिरर पर इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है वो देखो ए सी एच डैश, इस ट्राइंगल को देखो। तो यहां पर ये एक ट्राइंगल है ए सी एच डैश और यहां पर ये लाइन, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये वाला जो लेंथ है एच डैश से क्यू तक का जो लेंथ है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उतना ही ये भी होगा, मतलब कि ये डिस्टेंस एल होगा। और यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ है ये एल है और ये एल है, मतलब ये 2l है, ठीक है। अब देखो ये जो पी क्यू है इसको मान लेते हैं x और ये वाला जो लेंथ है इसको मान लेते हैं y। तो ये वाला लेंथ हो जाएगा हमारा x, ठीक है। अब देखो फिर से यहां पर ये जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि AC अपॉन में PQ इज इक्वल टू एच डैश सी अपॉन में एच डैश क्यू। तो AC निकालना है हमको और PQ जो है वो है x, हमने x माना है PQ को, और एच डैश सी जो है वो है 3l और एच डैश क्यू जो है वो है l। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AC हमारा आ जाएगा 3x, ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस आ गया 3x। अब सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल देखो CBH डैश, तो सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। एच डैश सी बी, बीच में यहां पर लाइन, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। यहां पर इसको हमने y माना है और ये डिस्टेंस L है और ये वाला डिस्टेंस 2L है। तो फिर से ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू एच डैश सी अपॉन में एच डैश क्यू। तो BC निकालना है और जो QR है हमारा वो है y और एच डैश सी है 3l और एच डैश क्यू जो है वो है l। तो यहां से BC आ जाएगा हमारा 3y, तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा 3y, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम इस पाथ को देखें तो ये पाथ हमारा क्या आ रहा है, टोटल 3x प्लस 3y। तो यहां पर जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y।
ठीक है, क्लियर है ये। अब यहाँ पर देखो ये जो x और y है ये अननोन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था कि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो लेंथ है वो d है। ठीक है, तो ये जो मिरर है, इस मिरर का जो लेंथ है वो d है, मतलब कि x प्लस वाई जो है हमारा वो d है। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 3D। क्लियर है ये चीज। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है, उसी के आगे का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर देखो एक मिरर है और ये वॉल था, ठीक है, और यहां कहीं एक लड़का खड़ा था। अब इसी में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये मिडवे पर खड़ा था। यहां पर इसको हमने कहां पर खड़े कर दिया, यहां से a डिस्टेंस पर और यहां से b डिस्टेंस पर। तो इस केस में हमको मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताना है। तो सपोज इसको मान लो a और इसको मान लो b। ठीक है, अब इस मिरर, इस वॉल का सबसे पहले हम लोग इमेज बना लेते हैं। उतने डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा इस वॉल का। तो ये हमारा इमेज बन जाएगा a डैश b डैश। ठीक है, अब इसको अगर कंप्लीट इमेज देखना है तो एक रे हमको यहां से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअल में यहां से आ रहा होगा। सिमिलरली एक रे यहां से लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में वो यहां से आ रहा होगा। ठीक है, अब ये a है और ये b है, तो ये टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये डिस्टेंस p, ये डिस्टेंस q और ये डिस्टेंस r। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं c डैश। ठीक है, अब यहां पर फिर से ये वाला ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला a डैश c डैश और c, और बीच में पॉइंट है p और ये है q। ये वाला x है और ये जो डिस्टेंस है ये है b और ये जो डिस्टेंस है ये है a प्लस बी। यहां पर फिर से ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो आपस में सिमिलर है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि a डैश c डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी डैश अपॉन में सी क्यू। तो a डैश c डैश अपॉन पी क्यू आ जाएगा x और सी डैश, ये टोटल कितना है सी डैश b प्लस a प्लस बी, और जो सी क्यू है हमारा वो है b। ठीक है, तो यहां से जो a डैश c डैश है वो आएगा a प्लस 2b अपॉन में b इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया a प्लस 2b अपॉन b इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, सी डैश बी डैश।
ये है सी डैश, ये है बी डैश और ये है सी। ठीक है, अब ये है Q और ये है R। यहां पर इसको हमने माना है Y, ये लाइन फिर से B और ये है A प्लस बी। तो यहां पर फिर से सी डैश बी डैश और CQR, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहां पर सी डैश बी डैश अपॉन QR इज इक्वल टू हो जाएगा सी डैश अपॉन में CQ। तो सी डैश बी डैश निकालना है, QR जो है हमारा Y है और सी डैश टोटल जो है वो है B प्लस A प्लस बी और CQ जो है वो है B के इक्वल। तो यहां से जो सी डैश बी डैश है वो आ जाएगा A प्लस 2B अपॉन में B इंटू वाई। ठीक है, तो ये लेंथ आ गया हमारा A प्लस 2B अपॉन में B इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग हाइट ऑफ वॉल देखें तो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू है H और यही किसके इक्वल होना चाहिए, A प्लस 2B अपॉन B इंटू एक्स प्लस A प्लस 2B अपॉन B इंटू वाई के। ठीक है, अब ये जो लेंथ ऑफ मिरर देखते हैं, ये किसका इक्वल है, x प्लस वाई के। और यहां से अगर देखेंगे तो x प्लस वाई हमारा किसका इक्वल आ जाएगा, h अपॉन में a प्लस 2b अपॉन b, मतलब कि hb अपॉन a प्लस 2b। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू सो मच।